इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आज कुरुक्षेत्र में हम कोई बहस नहीं कर रहे। आज कुरुक्षेत्र में कोई डिबेट का मुद्दा नहीं है। आज केवल आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में हो क्या रहा है, और हम भी नहीं बताना चाहते। आज हम आपको उन लोगों से रूबरू करा रहे हैं जो अफगानिस्तान के हैं, जिनके परिवार अफगानिस्तान में हैं, और जिन लोगों ने तालिबान क्या है ये खुद अपनी आंखों से देखा है। और वो अफगानिस्तान की बेटियां ही हैं, वो बच्चियां हैं, वो महिलाएं हैं जो कि तालिबान का सबसे ज्यादा जुल्म सहती आई हैं। इसलिए आज जब तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो ये बेटियां बाहर निकली जो हिंदुस्तान में रहती हैं, लेकिन बाहर निकली और आज इन्होंने पूरी दुनिया को ये किस्म से उनकी आंखें खोलने की कोशिश की कि आज जिस रहमो करम पर, तालिबान के रहमो करम पर वहां की जनता को छोड़ दिया गया है, वहां के लोगों पर कितना बड़ा खतरा है। मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्कान हबीबी, अफगानिस्तान की हैं, और जोहल हमारे साथ हैं। जोहल भी अफगानिस्तान से आती हैं और हाल ही में ये दिल्ली आई हैं, दोनों काबुल से हैं। ये हमारे साथ आरफा सादत जुड़ रही हैं। आरफा भी अफगानिस्तान की नागरिक हैं और उनका परिवार भी इस वक्त वहां पर है। और ये सब लोग बड़े परेशान हैं, बड़े चिंतित हैं अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर के, अपने दोस्तों को लेकर के, रिश्तेदारों को लेकर के, क्योंकि ये तो यहाँ महफूज हैं लेकिन वो वहां किस हाल में जी रहे हैं। तो आज आप सिर्फ इनकी जुबानी सुनिए कि इस वक्त अफगानिस्तान में हो क्या रहा है। मैं मुस्कान आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। कुछ पहले मुझे अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, और इस वक्त आप लोगों को आपको वहाँ से क्या पता चल रहा है, फ़ोन आता है तो क्या बताते हैं वो लोग आपको? नमस्ते, मैं हूँ मुस्कान। मैं रहने वाली हूँ इधर न्यू दिल्ली में। अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा फैमिली अभी जो वहाँ पे फंसा हुआ है और जो तालिबान अभी वहाँ पे है, आया हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। सिचुएशन वैसे ही वैसे है। जो मीडिया के सामने दिखा रहे हैं कुछ और है और करते कुछ और है। हमें कोई भरोसा नहीं है कि हमारा कल क्या होगा, स्पेशली फॉर वुमेन्स। तो इसीलिए 3 दिन हो गया कि मैं अपने फैमिली के साथ कोई बातचीत नहीं किया हूँ। कोई मेरा कनेक्शन नहीं है कि किस हाल में है, किस हालत में है। अभी मुझे कुछ पता नहीं उनके बारे में। क्यों नहीं हो पा रही आपकी बात? पहले तो होती होगी, फ़ोन पे तो होती होगी। हाँ जी, क्योंकि 2 दिन से लाइट नहीं है। उससे पहले वहाँ पे नेट नहीं चल रहा होगा या तो कुछ और प्रॉब्लम होगा। लास्ट टाइम जो मैंने बात किया था उनके साथ, मैंने बोला था कि क्या हाल है, सिचुएशन कैसे है। उन्होंने ये बताया कि हम बाहर निकले, बाज़ार में सारे शॉप्स बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, होटल्स बंद है, स्कूल कॉलेज सब बंद है। सब मतलब ऐसे है कि जैसे आप बाहर जाइए, जैसे कोई नहीं है जिंदा, वहाँ पे नहीं रह रहे, और दहशत है जैसे कि तालिबान वैसे 20 साल पहले थे। अभी जो आया हुआ है सेम, कोई चेंज नहीं है। बस उन्होंने ये मारपीट नहीं करता है, और जो लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाते हैं जैसे कि वो लोग ऐसे है नहीं, कोई चेंजेस नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने ब्रेन वॉश है, जहाँ से आया है उनका ब्रेन वॉश हो गया है बिल्कुल। मतलब ये है कि जो हमने देखा है 20 साल पहले और अभी भी जो है, क्योंकि तालिबान जो है उनका ये बोलते हैं कि हम आम लोगों के साथ कुछ नहीं करते, लेकिन ये बात नहीं है, ये बात सही नहीं है। ये शायद मीडिया के सामने या दुनिया के सामने यही बोले, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हम वहाँ पे थे और हमें पता है कि वो लोग कैसे सलूक करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। आपने खुद तालिबान को देखा है? हाँ जी, हमने खुद तालिबान को देखा है। मैंने खुद हिजाब पहन के बाहर गए हैं, और मैंने टॉर्चर भी हुआ है। मतलब जब मैं उस टाइम छोटी थी, लेकिन उसी टाइम कोई लड़की मेरे एज से हिजाब नहीं पहनते थे, मैं पहनती थी। ठीक है, शायद मुस्लिम लोग जहाँ भी है ये बोलते कि इस्लाम ये है वो है, लेकिन तालिबान जो है उनका गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। किसी को राइट नहीं देते, स्पेशली वुमेन्स को कोई राइट नहीं होगा उनके गवर्नमेंट में। आपने मुझे बताया था कि आपके नजदीकी लोगों को भी टॉर्चर किया तालिबान ने। हाँ, जब वहां पर वो रहते, जब आप वहां पर रहती थी तब भी। तो इनकी राय क्या है? औरतों के बारे में क्या राय है इनकी?
औरतों के बारे में कुछ राइट ही नहीं है। उन्होंने ये बताते कि हमारे गवर्नमेंट में औरत जो है, औरत का कोई हक नहीं है बाहर निकलना, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, कोई हक नहीं है। बस घर में बैठना और कुछ नहीं करना। ऐसे तो नहीं होता है। अगर हाँ ठीक है, अगर उन्होंने हम मुसलमान है, एक मुस्लिम कंट्री में हम रहते हैं, लेकिन कोई रिलीजन में ये नहीं बोला जाता है कि किसी का डिफरेंस हो, या वो लड़की हो या लड़का हो, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन वो लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। अच्छा, हमने ये सुना है और पहले हमने देखा भी है, जब 1995 से 2001 तक तालिबान वहां पर था, तब हमने ये देखा था कि कोई औरत निकल आई, उसके साथ कोई मान लीजिए कोई मेल मेंबर नहीं है परिवार का और वो बाहर आ गई है, तो उसको कोड़े से मारते थे। ये सब भी आपने देखा है? हाँ जी, ये लोग अगर कोई मतलब ब्रदर के साथ, मतलब भाई के साथ बाहर निकलते वक्त वो पूछते थे कि आपका आईडी क्या है, ये आपका भाई है कि नहीं। अच्छा। हाँ जी, ये कैसे हो सकता है? अगर अभी भी मैंने कॉल किया है फ्रेंड्स को, वो काबुल में रहते हैं, कह रहे कि यहाँ पे गर्ल्स जो बाहर नहीं निकलते वो तो अलग बात है, लेकिन काबुल में आज 2 जेंट्स जीन्स पहना था और तो उन्होंने, तालिबान ने टॉर्चर किया कि तूने जीन्स क्यों पहना है। जीन्स पहनने पर 2 लोगों को टॉर्चर किया आज ही, ये आपको बताया वहां से लोगों ने। और वहाँ पे घर टू घर, मतलब होम टू होम चेकिंग हो रहा है कि कौन किस गवर्नमेंट में उस टाइम काम कर रहा था, किसके साथ काम कर रहा था, और डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है और देखते हैं, उसके बाद टॉर्चर करते हैं। तालिबान ने बोला है कि हमने लोगों के साथ कुछ काम नहीं है, मतलब हम कुछ नहीं करते हैं। उन्होंने तो ये कहा कि हमने तो सबको माफ कर दिया। कोई माफ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। जो आज मैं यही बोलती हूँ, सारे दुनिया सुने, सब सुने कि कोई चेंजेस नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। जो लोग वहाँ पे है, मैं उनके साथ बात कर रही हूँ, जैसे उन्होंने डरा हुआ है, जैसे दहशत में वो लोग रह रहे हैं, बस मैं जानती हूँ। मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ, और आप पर क्या बीतती होगी वो भी मैं बस कोशिश कर सकता हूँ उसको समझने की। हमारे साथ जोहल भी है, स्टूडियो में है। जोहल, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं? और इतना तो मैं जानता हूँ कि आप अभी कुछ दिन पहले ही आई। जी, मैं कुछ दिन पहले आई हुई हूँ। सैटरडे को आप शायद आई हैं। मैं सैटरडे को आई हूँ। मैंने पहले से वीज़ा ले रखी थी, मेडिकल वीज़ा अपने मॉम के लिए। वो बीमार थे तो उन्हें मैं लेकर आई हूँ साथ में। तो मैं सैटरडे को जब निकली तो मैंने रात को घर को इन्फॉर्म की थी कि मैं पहुंच चुकी हूँ। तो मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली कि तो वहाँ क्या चल रहा है, अभी हालात कैसे हैं। उन्होंने कहा था कि ये लोग प्रेसिडेंट के पास गए हुए, प्रेसिडेंट तक पहुँचे हुए, कोई इशू नहीं है, बस सुबह तक सुलह हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं रात को सो गई, सुबह जब मैं उठी हूँ तो सब फ्रेंड्स ने, सब ने मुझे मैसेजेस किए कि जोहल हम लोग बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए। मैंने पूछा था कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि हम तालिबान ने सब जगह घेर लिए। तो अभी मेरा जिस दिन से मैं आई हुई हूँ, सिर्फ वही रात को जब मैं अपनी फैमिली के साथ मैंने बात की, उसके बाद मैंने बात नहीं की है। मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे फ़ोन में बात हुई है। मैंने अपने फैमिली का कॉन्टेक्ट नंबर उन्हें दी हुई थी, उन्होंने बात की हुई है, पर मुझे इन्फॉर्म किया कि सब ठीक है, घर में है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तालिबान चाहते क्या है। इस्लाम को वो लोग क्या वो शो करना चाहते कि इस्लाम क्या है, ये दहशतगर्दी क्या इस्लाम है? इस्लाम तो ये नहीं। वो लोग बोल रहे थे जो वहाँ की बेटियाँ, औरतें वगैरह जो है सब हिजाब में निकले। हिजाब में सब लोग निकलते हैं। जैसे कि पहले भी हम वहाँ पर थे, मेरा अपना मैंने एजुकेशन की है, ज़्यादातर लड़कियों ने एजुकेशन किए हैं वहाँ पर। उनकी फैमिली ने उन पर बहुत काम किया हुआ है, जो वो लोग उन्होंने एजुकेशन किया है अपना। जी जी। अभी वो लोग इतने पढ़ लिख कर अभी उन्हें कह रहे कि तुम लोग घर से, तुम लोगों को परमिशन नहीं है कि घर से निकलो। उनकी पढ़ाई का क्या होगा, उनके मुस्तकबिल का क्या होगा, ये किसी को कुछ नहीं पता। मुझे बताइए कि अगर आज कोई महिला, कोई लड़की जो है वहाँ वो पढ़ना चाहे, अगर वो चाहे कि मैं नौकरी करूँ, तो क्या वो कर सकती है? और अगर वो ऐसी कोशिश करेगी तो क्या करेगा तालिबान उसके साथ?
तालिबान के एक जो मेंबर है, उन्होंने कुछ दिन पहले मैंने वीडियोस देखी थी यूट्यूब में कि वो लोग डॉक्टर से मिल चुके थे, जो लेडीज़ डॉक्टर थे। उन्होंने कहा था कि आप लोग आ सकते हो, लेकिन इस्लाम के चौखट में, यानी तुम लोग शरिया के दायरे के अंदर, हाँ, शरिया के दायरे के अंदर आप लोग आ सकते हो। लेकिन मेरी अपनी फैमिली, मेरी बहनें हैं, मेरी भतीजे हैं, वो लोग मेडिकल पढ़ रहे, काबुल में मेडिकल पढ़ रहे। तो हिजाब करके जब निकले तो कल ही की बात है कि वो लोग हिजाब करके निकले, तो उन्हें कहा गया है कि आज तो मैंने तुम लोगों को हिजाब में देख लिया, लेकिन आइंदा से तुम लोग इस हिजाब में बाहर नहीं निकलोगे। उन लोगों ने एक तरह का बुर्का बनाया हुआ है, जिसे वहाँ पर काबुल में चादरी कहते हैं। एक तरह का बुर्का बनाया हुआ है जो टोपी है और ऊपर से नीचे तक वो लोग औरतों को पहना देते हैं जी। ये तो इस्लाम का हिजाब नहीं हुआ। इस्लाम का हिजाब ये मतलब उन्हें हिजाब भी अपने किस्म का चाहिए, अगर बाहर निकलना भी है तो वो भी वही ड्रेस कोड में जो वो बताएंगे तो वही पहन के निकलना है। ठीक है, ठीक। और वो भी अकेले तो आप निकल ही नहीं सकते। अच्छा, हमारे साथ अब रुखसार भी जुड़ रही हैं। रुखसार भी एक अफगान नागरिक हैं। रुखसार, हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे साथ आरफा हैं, हमारे साथ बरशा जी भी हैं, जोहल भी हैं, हमारे साथ मुस्कान हैं। मुझे आप बताइए कि आपको वहां से क्या खबरें मिल रही हैं, क्या पता चल रहा है? क्योंकि हम लोग जो तस्वीरें देख रहे हैं, आज इंडिपेंडेंस डे है अफगानिस्तान का। बहुत जगहों पर लोगों ने अपना झंडा लेकर के पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद आज के दिन के लिए। आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इंपॉर्टेंट डे है। तो लेकिन वो झंडा लेके भी नहीं जाने दिया तालिबान ने, वहां पर भी गोलियां चलाई हैं उनके ऊपर। क्या पता चला आप लोगों को, रुखसार? सर एक्चुअली इसे क्या इंडिपेंडेंस डे है अफगानिस्तान, मगर ये तो हमारे मतलब कोई ऐसी खुशी नहीं होती, क्योंकि अभी आप काबुल के अंदर खुदा कब्जे में किया तालिबान ने। और सर ये तो जो तालिबान अभी कहने वाला है कि हम जालिम नहीं, पहले जैसा हम नहीं, तो सब झूठ है सर। वो यहाँ सभी को पता है कि लोगों का रियासत यही नहीं है, ये सच नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर जैसा कि किसी के अंदर है, वो लोग नहीं दिखा सकते अपनी रियासत को। विलेज के अंदर जहाँ जो टीवी नहीं है, जहाँ जो कैमरा नहीं, फोन अच्छा नहीं लोगों के पास ताकि उसका वीडियो ले, है ना, वहाँ पे वो लोग पहले जैसा है, पहले जैसा उनका जुल्म है वहाँ पे लोगों के सर पे, उनका रूल का फॉलो करना पड़ेगा। और लेडीज का कत्ल हो जाए वहाँ पे, लड़कियों का स्कूल बंद है, और पहले जैसे। और जो लोग आर्मी में काम करते थे गवर्नमेंट के साथ, उन लोगों को फांसी में डालती है हर फ्राइडे इसे कर रही है वो लोग। ये मैंने सुना था, आपने पहले भी कहा था कि हर फ्राइडे को फांसी देते हैं। ये आपको वहां लोगों ने बताया कि ऐसा कर रहे हैं? हाँ, तो मेरा कजिन था, उस लोगों से मैंने बात किया, उन्होंने बताया कि चोर के नाम पे बाहर जो लड़का और आदमी जो गवर्नमेंट के साथ काम करती थी, जो मतलब आर्मी था, उन लोग इसके बदनाम करके एक चोर है, लोगों को बात करने में नहीं देती है, फिर फ्राइडे के दिन उसका फांसी में डालती है लोगों के सामने। नहीं, वो तो कल भी इन्होंने 4 जो पुलिस के जो लोग थे या जो आर्मी के लोग थे, उन लोगों को फांसी दी है एक स्टेडियम के अंदर। कल ही इन्होंने किया है। हाँ, एक चौराही पे विलेज के अंदर उन लोगों को फांसी में देती है, खासतन मर्दों का। नहीं, तो फिर मुझे ये बताइए रुखसार कि आप उन लोगों से क्या कहेंगी जो आज भी यकीन करने के लिए तैयार हैं तालिबान के ऊपर कि इस बार ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो इन्होंने पहले किया था? ऐसे लोगों को आप क्या बताएंगी? सर, तो लोग के मतलब तस्लीम नहीं होना चाहिए, उन लोगों से नहीं डरना चाहिए, लड़ाई करना पड़ेगा। जो लोग मतलब पहले जो गवर्नमेंट था, कितने प्लानिंग किया था ये अशरफ गनी ने, हर किसी ने तो किया, बिल्कुल प्लानिंग करके अंदर आप घुस गए इन्होंने। मतलब जो झगड़ा करना पड़ेगा अपने हक से, अब क्योंकि हमारा कंट्री को छीन लिया, हमारा पीस को छीन लिया, जिसका कभी अभी जितना लोग अफगानिस्तान पे है पीसफुल फील नहीं करेगा, हर किसी की जान में खतरा है। जो लोग काम कर रहे थे बाहर ऑफिसों में, और पुलिस का कितना लोगों ने मार गए वहाँ पे, किसी का बाप मर गया, किसी का पापा मर गया, ब्रदर मर गए, हर किसी को वहाँ पे शहीद दिया। फिर इतने जल्दी किसी भी लोगों ने आया, किस तरह से हमारे कंट्री को छीन लिया। अफसोस यहाँ पर है सर। रुखसार, मुझे ये बताइए कि ये तालिबान जो है खास तौर पर बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ कैसा सलूक करता है? कभी आपका आमना सामना हुआ है तालिबान से? क्या कभी आपको इनका जुल्म सहना पड़ा है?
सर पहले से मैंने तो आज भी बताया था कि पहले से जो 9 साल पहले था मेरे सामने, जब भी मैं छोटा था मेरा शादी हो गया था इस तरह से लोगों के साथ, और मेरे ऊपर इतनी जुल्म किया था इन्होंने। 4 महीना था मैं शादी के 4 महीने तक। उसके बाद हमने भाग के काबुल आई, काबुल से हम इंडिया भाग के आई थी पासपोर्ट बनवा के। मैंने इतने जुल्म देखा हद से भी ज्यादा। आपकी जबरदस्ती शादी कराई गई थी तालिबान से? हाँ, मैं 7 क्लास में था कि जब भी मेरा शादी हुआ था। 7वीं क्लास में, 7th क्लास में? हाँ जी सर, 7 क्लास में था जब भी मैं स्कूल जाती थी। इन्होंने देखा था, फिर हमारे घर पे रिश्ता लेकर आया, फिर कहा देना है कि तो नहीं देना है, क्यों हम अपने आप लोग जला देती है। फिर हमारे पापा और मेरे मम्मी ने मजबूरी से मेरे को दे दिया था। हमारा पूरा फैमिली जो था, रिश्तेदार था, हमारे साथ लेना देना छोड़ दिया था, उस डर की वजह से था। फिर मेरे 4 महीने उन लोग घर पे था। हर रात में मेरे पिताई था, हर रात में मैं हर मौत को अपने सामने, हर जुल्म सितम मैंने देख लिया था उन लोगों का। फिर हमने कुंदुज से काबुल आई, काबुल से हमने इंडिया भाग के आई। आप कह रहे हैं कि आपके माता पिता को डर की वजह से आपकी जिंदगी, अपनी जिंदगी की सलामती के लिए आपकी शादी करनी पड़ी एक तालिबान के लड़ाके के साथ, नहीं तो ये जला देते आपको। क्या करते हैं सर? पहले जब भी किसी के मतलब किसी को पसंद किया और उन लोगों के घर पे गया था रिश्ता लेके, उन लोगों को देना पड़ेगा। घर खाली गया फिर उन लोगों का आप इज्जत भी खराब करेगा, पूरा मतलब कोई भी चीज नहीं रहेगा उन लोगों के लिए। जब से मेरा रिश्ता आया फिर मैंने जो स्कूल छोड़ दिया जाना। फिर सर बहुत हालत खराब है, मतलब अभी भी सेम पहले जैसा है, चेंज नहीं होगा। जैसा कि अभी अलाउ किया कि लड़की को 7 क्लास तक पढ़ना पड़ेगा, जैसा 7 साल में बाद में वहाँ स्कूल शुरू हो जाए। 14 साल तक के उन लोगों को शादी करना पड़ेगा, जबरदस्ती शादी करेगा। जैसा 14 साल लड़कियों की शादी 100% करना पड़ेगा, वो 50 साल लड़का आदमी के साथ, तालिबानी के साथ। मतलब 14 साल की बच्ची की ये लोग जबरदस्ती शादी कर देंगे किसी से भी, आप ये कह रही हैं? हाँ, तो ये तो मैं अपने सर में तो अपने आंखों से देख लिया था। आज जो हम पढ़ाई करते थे स्कूल में, जब भी मैं छोटा था 10-15 लड़कियां कुछ करती थी, उसका निकाह करती थी तालिबानी के साथ। इन लोगों के दिल पे कोई इंसानियत ही नहीं, कोई दर्द मतलब कैसे फील कर रही थी, बिल्कुल इंसान ही नहीं है। अभी हमने थोड़े दिनों पहले एक तस्वीर देखी थी, शायद वो 2-4 महीने पहले की थी, कि कहीं पर एक छोटी सी बच्ची को उसके माँ बाप के सामने जबरदस्ती उठा करके ले गए तालिबान। ये चीज आम होती है? मैंने देखा था सर, सिर्फ इस तरह से अफगानिस्तान रियल है, वो भी रियल है, झूठ नहीं। 2 महीना 1 महीने पहले था, हाँ शायद, मगर वो रियल है, ऐसे नहीं कि झूठ है। एक विलेज के अंदर उसका हर चीज छीनती है, वो जाकर उसका लड़की खूबसूरत जल्द से जल्द कुछ छीन के शादी करना पड़ेगा किसी के साथ। अभी जो मेरा कोई नजदीक रिश्तेदार तो 14 साल लड़की को लेकर गए तालिबान ने, नफा किया, लेकर गए। उसकी मम्मी को इतने रोया, इतने हाथ से उसका हालत खराब था। तो इनके दिल में कोई इंसानियत नहीं, कोई रहम नहीं है? जैसे आपके साथ जबरदस्ती, आप बच्ची थी, छोटी थी, आपसे शादी कर दी जबरदस्ती, उसके बाद आप कह रही हैं रोज आपके साथ जुल्म होता था, कोई रहम नहीं आया कि अब तो मेरी बीवी है ये? सर अगर कोई इंसान जंगली होती है, जंगल में पैदा हो, जंगल में बड़ा हो गया, उसमें क्या इंसानियत जानती है? उसका माँ बाप पता नहीं उसका माँ बाप कौन है, तो वो अपने माँ बाप को नहीं जानती है, इंसानों को किस तरह जान पाएगा, है ना जी? ये आप समझ सकते हैं, ये किसी के लिए भी बताना अपनी आप बीती कितनी मुश्किल होती होगी, जो कि रुखसार बता रही हैं। छोटी सी बच्ची थी, ये 7वीं क्लास में पढ़ती थी। सुने, वो सारे लोग सुने जिनको ये सब कहानियां लगती है ना। और कल ही एक साहब ने ये कहा था हिंदुस्तान में कि ये जो इल्जाम तालिबान पर लगते हैं झूठे इल्जाम हैं। वो आज आंख मिला सकते हैं इनसे, रुखसार से? समझ रहे हैं हम किन की बात कर रहे हैं? इनसे आंख मिला पाएगा कोई आदमी जो आज कह रहा है तालिबान बदल गया है? रुखसार, तालिबान बिल्कुल नहीं बदल सकती, बिल्कुल भी नहीं है। वो तो जो लोग अंदर मतलब हम वही पे जिंदगी कर दिया पहले, वो दर्द को हम महसूस करते। कौन जो उसके बारे में तो डिस्कस करेगा? हमारे को नहीं बता सकती, क्यों तुम नहीं बता सकती? मैंने देख लिया उस जुल्म सितम को, हमारी फैमिली ने देख लिया। लोगों हम बर्बाद हो गए अफगानिस्तान से यहाँ तक आई इस तालिबान की वजह से। अभी देख लो, उन्होंने अपने हमारा कंट्री को वापस करने में लिया। जी, मैं जाऊंगा आरिफा जी के पास भी और वर्षा के पास भी, लेकिन
क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें मैं चाहता हूं जरा, आरफा मैं आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूं। मैं चाहता हूं जरा मुस्कान आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हैं। एक तस्वीर मुस्कान के फ़ोन में है। मुस्कान अगर आपको दिखाएं हमको, आपके किसी रिलेटिव की तस्वीर है, फ़ोन का सामने रखा है, ज़रा दे दीजिए, पकड़ा दीजिए, वहाँ फ़ोन रखा है सामने, फ़ोन दे दीजिए। वो ये तमाम आज उन लोगों की आंखें खोलने के लिए ये लड़कियां खुद बता रही हैं आपको वहाँ क्या होता है, मुस्कान के अपने परिवार में क्या जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं, ये आपको दिखाएंगी। तालिबान के हाथों क्या हाल किया जाता है लड़कियों का। अरे यहाँ क्या पूरी दुनिया में लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उनको कोई दुश्वारी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। ये देखिए, ये मुझे ज़रा बताइएगा मुस्कान, ये किन के साथ हुआ है? ये हमारे एक फैमिली के मेंबर के साथ हुआ है। जैसे इनका उसके बाद उन्होंने फांसी डालने की कोशिश किया है, लेकिन ये लड़की ने एक तरीके से भाग गया है। इनको फांसी देना चाहते थे? हाँ जी, फांसी देना चाहते थे। और ये जो है अभी आप लोग जो देख रहे हैं इनके फेस में जो है निशान, ये उनके थप्पड़ के निशान है। ये थप्पड़ मार मार के चेहरे का? हाँ, ये थप्पड़ के निशान है सर। किस गुनाह में? इस गुनाह में कि आप क्यों जॉब करते हो, नौकरी क्यों की? हाँ, नौकरी क्यों की, और आप महरम के बिना बाहर क्यों जाते हो? महरम यानी आपके साथ कोई, मतलब हाँ जी, कोई परिवार का कोई परिवार नहीं है, कोई मेल मेंबर होना चाहिए। तो उसके बिना अगर कोई लड़की बाहर निकलेगी तो उसका ये हाल करेंगे? हाँ जी, बिना कुछ पूछे, बिना किसी वार्निंग के। और अब यहाँ तक कि उन लोगों के पास जो हिजाब है, जो उनका बुर्का है, वो उनको पहनाकर सहरा में बिठाकर उन्हें मारते हैं। क्या कहा आपने, दोबारा बताइए? बुर्का उन्हें पहनाकर उन्हें सहरा में बिठाकर औरतों को मारते हैं, वो भी सब तालिबान के सामने। और 4 और तालिब खड़े होते हैं और उसको मारते हैं और उसको बुर्का पहनाएंगे और सारे तालिबानी के बीच में सड़क पर बिठाकर। जी, इस्लाम में जो है दुर्रे को अगर मारना है, दुर्रा जो लोग समझते हैं, दुर्रा वो जो लोग कहते हैं कि तालिबान अच्छे, दुर्रा को उठाकर मारने का हक सिर्फ इतना है कि वो हाथ यूं पकड़कर दुर्रा मारे, लेकिन ये लोग यूं हाथ उठाकर दुर्रा मारते हैं। ऊपर से ये लोग जो ये बोल रहे हैं कि हम औरतों को हमारा औरतों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो लोग जॉब चले जाए, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। इसलिए झूठ बोल रहे हैं ताकि अभी जो लोग अब काबुल में रह रहे उन्हें शांत करने के लिए ये बातें कर रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि चूंकि अभी जो है काबुल में बहुत इंटरनेशनल मीडिया है, तो ये नहीं चाहते कि दुनिया को इनका असली चेहरा अभी पता चल जाए, तो ये शायद जब वहां से सब लोग चले जाएं, और अभी तो क्योंकि वहां बहुत सारे फॉरेन के लोग भी रह रहे हैं, वो लोग सब एक बार जब चले जाएंगे तो फिर ये खुलकर काबुल में करेंगे। और जगहों पर तो कर ही रहे हैं, अभी भी कर ही रहे अभी, और भी जो हमारे प्रीवियस है वहां पर बहुत जुल्म डाल रहे हैं ये लोग। यहाँ तक तो हम लोगों ने जो हम लोग काबुल में थे, हम लोगों ने सुना हुआ था कि 12 साल की लड़कियों से को लेकर 18 साल की लड़कियों को ये लोग उठा के ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं। पहले से उन्होंने कहा हुआ था कि हर घर की एक लड़की हमें देना चाहिए, तुम लोगों को देना पड़ेगा। 12 साल की छोटी बच्ची, 12 साल की लड़की को 12 से लेकर 18 साल की लड़की को ये लोग ज़बरदस्ती उठा कर लेकर जाते हैं और वो लोग अपने निकाह में कर देते हैं, अपने एक बंदे के निकाह में वो लोग उसे कर देते हैं। और ये हो चुका है। ये कहीं फैमिली जो अभी काबुल में जो आए थे उन्होंने कहा था हमारी 16 साल की बेटी को उठाकर लेकर गए, 18 साल की बेटी को उठाकर बस घर में घुसा और बच्ची को उठाकर चले जाते हैं। और दूसरी अभी जो काबुल में औरतें आई हुई है, जो उन लोगों के वहाँ पर शहरों में लड़ाई थी, लड़ाई की वजह से वो लोग आकर सड़कों पर रह रहे थे, काबुल की सड़कों पर रह रहे थे। तो यही लोग, यही तालिबान जाकर उन्हें वहां पर सता रहे थे। तो उनमें से एक औरत ने कहा था कि मेरी 18 साल की बेटी को मेरे आंखों के सामने ये लोग उठाकर लेकर गए हैं और मुझे 3 महीने से पता नहीं है कि मेरी बेटी कहाँ है। जबरदस्ती बच्चों को उठाकर ले जाएंगे, लड़कियों को उठा के ले जाएंगे, माँ बाप को पता भी नहीं होता कि उनके औलाद के साथ क्या हुआ। उन्होंने जब कहा है कि मत लेकर जाओ हमारी बेटी, अगर कहा था कि अगर तुम लोगों ने हाथ आगे की हम तुम सब लोगों को मार डालेंगे। ये कहाँ की बात है? ये अभी पिछले हफ्ते की बात है। जो औरतें तखार वहाँ की एक प्रीमियस है, वहाँ से वो लोग आए हुए थे। तखार की औरतों पर और लड़कियों पर उन्होंने अभी कुछ दिन पहले
शादी हुई थी, नई और लड़की की शादी हुई थी, नई बहुत 1-2 दिन पहले शादी हुई थी। तो ये लोग घुस गए थे और वो दुल्हन उठाकर लेकर गए थे, दुल्हन को उठाकर लेकर गए थे। नई शादी हुई। हाँ। उस दुल्हन को भी नहीं छोड़ा? नहीं। जिसकी पहले से किसी से जिसका निकाह हो चुका है उसको भी नहीं छोड़ा? 2 दिन हुई थी उनकी शादी की और वो लोग उसे उठाकर लेकर गए। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आरिफा के पास जाना चाहता हूँ। आरिफा, मुझे ये बताइए, जो बातें मैं आप लोगों से सुन रहा हूँ, ये तो जो कुछ हम अब तक देखते सुनते आए थे, ये तो उससे भी और बहुत ज्यादा खौफनाक है। और आप लोगों के मुंह से मैं सुन रहा हूं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हम किन जल्लादों की बात कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, इनको इंसान कहें भी कि नहीं कहें। मुझे जरा बताइए कि आपकी नजर में क्या है तालिबान? ये मैं ये बोल रहा हूँ, पहले तालिबान बोल रहा था कि हम सब अफ़गानी लोग को माफ़ किया और जो लोगों गवर्नमेंट या सब जगह में काम करता है हम उसको माफ़ किया। ये नहीं पूछता ये लोगों जो उस मदर को उसके बेटा मर गया आंखें के सामने, उसको बेटी मरी गया आंखें के सामने, वो आपको माफ़ किया। वो जो छोटा बच्चे उसके पापा मर गया, मतलब उसके पापे को मारी डाला ये लोगों, वो आपको माफ़ किया। वो ये नहीं पूछता है कि वो सिस्टर जो उसके पास भाई नहीं है, जो भाई उसके पास सिस्टर नहीं है, ये सबको ये लोगों मारी डाला। वो लोगों इस तालिबान को माफ़ किया। जो लोग है कि अकेला है और पूरा परिवार को ये लोगों मार डाला, ये वो लोगों इसको माफ़ किया। ये बोला है कि हम अफ़गानी लोग को माफ़ कर रही हो, तो आप कौन हो माफ़ करने के लिए? और दूसरा ये तालिबान जो है तो ये वही पुराना आइडियोलॉजी है जो ये लोगों 1996 में किया, फिर भी वापस यही फिर पीछे में स्टार्ट कर रहा है। जो क्योंकि अभी मीडिया है, ये लोगों मीडिया के सामने बोल रहे हैं हम अच्छा तालब है, मगर फिर पीछे में अभी भी लोगों को मरता है, शूट करता है। और ये लोगों जब जो घरों में अभी घुस रहा है और लोगों को मर रहा है, और मगर वीडियो पीपल के पास वीडियो नहीं है, क्योंकि वो लोगों ज़बरदस्ती से पीपल को मतलब बोले कि वीडियो मत ले लो, क्योंकि उसके पास बंदूक है, कस कोई मतलब जुर्रत नहीं करता है वीडियो लेने के लिए। और दूसरा ये लोगों तो अफ़गानी लैंग्वेज भी बात नहीं करता, ये लोगों उर्दू लैंग्वेज में बात कर रहा है, और ये अफ़गानी भी नहीं है। और ये पहले ये लोगों बहुत मतलब अफ़गानी के साथ जुल्म किया। ये लोगों पहले ये बात आपने जो अभी कही, जरा इसको समझाइएगा एक बार आरिफा, ये लोगों के लिए समझाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये भी तो अफगानिस्तानी है, ये भी तो ये लोग भी तो अफगान नागरिक हैं, सिटीजन हैं, और इन लोगों ने अमेरिका के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ये अफ़गानी नहीं है। अफ़गानिस्तान में 2 लैंग्वेज है, पश्तो फारसी। ये लोगों बिल्कुल पश्तो फारसी बात नहीं करता है, ये लोगों उर्दू लैंग्वेज के बात करता है। इसको बिल्कुल अफ़गानिस्तान के बारे में जानकार नहीं है। जब एक जगह से दूसरा जगह ये लोगों जाता है, पीपल को पूछ रहा है, लोगों को पूछ रहा है कि ये जगह कौन सा है, वो जगह कौन सा है, बिल्कुल उस लोगों का इंफॉर्मेशन है नहीं अफ़गानिस्तान के बारे में। वो लोगों बिल्कुल अफ़गानी है नहीं, वो लोगों पाकिस्तान से रास्ते में अफ़गानिस्तान में आया, उसकी जगह जो उसका मतलब उसके तालीम होगा जो भी होगा वो सब पाकिस्तान में था। और ये लोगों बोल रहे हैं हम मुसलमान हैं, अगर उसको पूछ लेंगे कलीमा पढ़ो, बोल रहे कलीमा क्या चीज़ है, अगर बोल रहे तो मैं नमाज़ पढ़ सकती हूँ, बोल रहे कि नमाज। और दूसरा बोलेंगे कि नमाज का टाइम कितना है, वो बोल रहे तो मुझे कुछ भी पता नहीं, नमाज का टाइम भी है, इस तरीके में। और एक तालिब को पहले अफ़गानी लोगों ले लिया और उसको पूछ लिया कि तुम क्यों आया यहाँ। वो पंजाबी लैंग्वेज में बात करती थी, पंजाबी जो पाकिस्तान में चल रहा है, उसको पूछ लिया कि आप क्यों आया यहाँ पर, क्यों झगड़े करने के लिए आया। बोल रहे कि हमें ये बताया वो लोगों, अगर तुम अफ़गानिस्तान जाओगे उसके बाद अगर अफ़गानिस्तान को कब्जा करोगे उसके बाद आपको एक अच्छा सी लड़की, प्रीति सी लड़की मिल जाएगा, मैं लड़की के लिए आई हो।
और दूसरा एक हफ्ते पहले वही बदख्शान के लड़कियों का ये लोगों एक्सपोर्ट किया, पता नहीं कहाँ लेके गया अपने साथ। और ये बोल रहे, और दूसरा ये लोगों एक लिस्ट बना हुआ है आपके पास जो 14 से ऊपर लड़कियां हैं और 45 से नीचे जो लड़कियों का डिवोर्स होगा और उसके पास हस्बैंड नहीं, वो जो यंग लड़की है मतलब यंग जनरेशन लेडीज़ को ये लोगों अपने लिस्ट बना हुआ है कि ये ज़बरदस्ती से ये लोग, हमें हक है, हमें ज़रूरत है शादी करने के लिए, ये लड़कियां हमें ज़बरदस्ती शादी करेगा। तो और ये लड़कियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर अपना हक समझते हैं, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब हमारा ये हक है कि हम इनसे जबरदस्ती शादी करें। हमें हक है, हाँ हमें हक है। अभी मज़ार शरीफ स्टार्ट किया, हर घर में बोले हमें खाना दे दो। अभी वहाँ पर कोई मतलब बहुत फैमिली है रिच है मगर बहुत फैमिली है पोर है, उसके पास इतना खाना नहीं है, अपने के लिए खाना नहीं है, उस लोगों का कैसे खाना देगा? बोले ज़बरदस्ती से हमें हर रात में खाना दे दो। और भी कुछ कर रहा है। अभी 8 लोग को काबुल एयरपोर्ट में ये लोगों शूट किया और एक लोग को जलालाबाद में वो फ्लैग उठा, मतलब अपने फ्लैग को जो हमारे जेंडर है उसको मतलब पहले जेंडर को ये ऊपर किया मगर ये लोगों उसके भी शाउट किया, उसको भी मारे डाला। नहीं वो देखा, हमने देखा वो सारी तस्वीरें अल्फा हमने देखी हैं। अभी जो आप बात बता रही थी कि घरों में जबरदस्ती घुस जाना, वो भी वीडियो में दिखाया, काबुल में लात मार के दरवाजा खोल रहे हैं, घर के अंदर घुस रहे हैं, मार रहे हैं। और ये लोग फोर्स कर, एक परिवार का कहानी आई थी जी कि उस घर के अंदर महिला को बोला, एक लेडी को बोला कि 14 लोगों का खाना बनाओ, और उसने जब मना किया तो उसको भी मार डाला। हाँ मैं रुखसार के पास एक बार फिर जाना चाहता हूँ। रुखसार, ये जितनी बातें आप लोग बता रहे हैं, ये मुझे बताइए कि क्या ये लोग इसलिए, जैसा अभी आरिफा ने कहा कि एक से पूछ लिया तालिबान के लड़के से कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जो कि पाकिस्तान की पंजाबी बोलता था, उसने कहा था कि मुझे कहा गया कि वहां जाओगे तो तुम्हारी लड़की से शादी हो जाएगी। तो ये क्या औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, उनको जबरदस्ती अपने साथ रखने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तालिबान में हैं? सर एक्चुअली मैं इसे बताने वाला हूँ कि तालिबान एक वैशी, वो तो बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ते। वो जैसा कोई आदमी को आदमी नहीं समझती, गर्दन साथी उनका। मैं देख लिया वीडियो में तो एक पुलिस को उसकी पहले उसकी बंदूक ले लिया, वो रो रही थी, फिर उसका गर्दन को काट लिया। ये इंसानियत की वजह लिखते रहे कि हम जुल्म नहीं करेंगे, ये भी जुल्म करेंगे। मैं तो देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया, किसी ने यूट्यूब में डाला था। सर तो हद से ज्यादा वैशी वो लोग, अनपढ़ है, वैशी है, दरिंदा है। ये थोड़ा काम करता है, अभी क्यों बताया कि हम अपनी फेस चेंज किया, हम जैसा नहीं है। ये लोगों किसी ने होशियार किया इन लोगों को बोलने के लिए, तरीका बताया, वरना पहले जैसा है सब कुछ। तो ये इनका काबुल में एक चेहरा है और बाकी जगहों पर, जैसा अभी बता रहे थे आप लोग, जहां कैमरा नहीं पहुंचता या जहां से लोग नहीं दिखा पा रहे कि क्या हो रहा है, वहां ये ऐसा ही जुल्म कर रहे हैं। हाँ, इन लोग पहले से भी जुल्म का भी सेम पहले के सब जुल्म है, लोगों के ऊपर, मर्दों के ऊपर, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, और लेडीज के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, सब जगह पहले जैसे जुल्म है। सिर्फ ये सिटी के अंदर, काबुल के अंदर थोड़ा सा ठीक है, ताकि लोगों को दिखाने के लिए है। अच्छा, एक बात ये बताइए हमको कि हमने पहले जो तस्वीरें देखी हैं उसमें कि ये जो भी किसी को भी सजा देते हैं या किसी को टॉर्चर करते हैं, वो पब्लिकली करते हैं, बिल्कुल भीड़ लगा करके। कभी किसी स्टेडियम में किसी का गला काट दिया, कभी किसी के हाथ काट दिए, कभी औरत को सजा देनी है तो उसको भी भीड़ के बीच में खड़ा किया, उसको कोड़े से मार रहे हैं। तो ये जो करते हैं पब्लिकली लोगों के सामने करते हैं। सर लोगों तो कुछ नहीं कर सकती, वो लोग पास बंदूक है, हर चीज है, उन लोगों का हाथ से भी ज्यादा है, हाथ से भी ज्यादा, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर सकती है। किसी को मारने से तो डर लगती है ना, इसकी वजह से कुछ नहीं कर सकती है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब जब सामने आपके इतने सारे लोग बंदूक लेके खड़े होंगे तो एक आम आदमी क्या कर लेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये इन लोगों की ये मतलब सब लोगों को बेचारा किया, बेचारा। उन लोगों के पास सब कुछ है जुल्म करने के लिए।
हर तरह की फैसिलिटी दे दे किसी ने उनको, और जवानी तक पाकिस्तान ने हेल्प किया उन लोगों को, है ना। इसलिए वो हम लोग को उपार्जन करे, और क्या करना पड़ेगा। हम कितना अफगानियों को बेचारा को उसका माँ बाप को छीन लिया, उस बच्चे को छीन लिया। काबुल में देख लो जितना लोग मुसाफिर हो गया, और किसी का अंदर आया था, वो लोग बच्चा भूखे से मर गया जिसके पास दूध नहीं था देने के लिए। हम सब कुछ देखती है, हम इंसान दर्द महसूस करते, मगर तालिबान तो इंसान नहीं हो सकती है। जी रुखसार, मुस्कान, आरिफा और जुहल, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो बातें बता रही हैं ये पूरी दुनिया की आंखें खोलने वाली बातें हैं, और ये सबको जाननी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रोग्राम हो जाए तो इसको दोबारा जाकर के देखिए, सुनिएगा, शायद आपने कोई बात मिस कर दी हो। लेकिन एक एक सच आपको आज ये चारों जो हमारी बहनें ये आपको बता रही हैं कि अफगानिस्तान के हालात पहले जो थे आज उससे कोई बेहतर नहीं है। वहाँ वही जुल्म हो रहा है, वही जातियाँ हो रही हैं, वैसी कत्ल-गारत हो रही है जो पहले हुई थी। तालिबान ना बदला है ना बदल सकता है। ये खुद आपके सामने बहन रुखसार इन्होंने बोला कि ये वहशी हैं, वहशी हैं। ये उनको डिस्क्राइब करने का शायद सबसे बेहतर शब्द होगा, लफ्ज होगा। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि हमें और आप लोगों से भी बात करनी है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये हो रहा है दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर। ये कहा जा रहा है कि ये असली इस्लाम है। तो जरा इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि आप लोग अफगानिस्तान में रहते हैं, आप लोग इस्लामी माहौल में रहते आए हैं बचपन से, लेकिन वो माहौल और ये तालिबान का माहौल, ये कितना फर्क है, ये आपसे हमें जानना है। बस 4 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं मुस्कान, जुहल, आरिफा। ये अफगानिस्तान की बेटियां हैं, भारत की बेटियां हैं अब तो, और ये आपको बता रही हैं तालिबान की असलियत। इन्होंने आपको बताया कि तालिबान का असली चेहरा क्या है, जो कभी बदल नहीं सकता। ये वहशी है, ये दरिंदा है, ये छोटी छोटी बच्चियों पर जुल्म करता है, जबरदस्ती उनके माँ बाप की आंखों के सामने उन्हें छीन कर ले जाता है। और ये हमारे साथ रुखसार थी, थोड़ी देर पहले बता रही थी, उनके खुद के साथ ऐसा हुआ। पिछले दौर में जब तालिबान आया था, उनको 7वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची को उनके घर वालों के सामने जबरदस्ती छीन कर ले गए। एक बड़े आदमी से उनका निकाह करा दिया। वो किसी तरह बचकर भागकर यहाँ पर भारत पहुंची है अपनी जिंदगी बचाने के लिए। तो ये सब कुछ आज भी वहां पर हो रहा है। मैं चाहता हूं सबसे पहले जुहल, अभी अभी मुझे एक तस्वीर दिखा रही थी, ये आज की तस्वीर इनके पास आई है, वो ये आपको दिखाएंगी। और कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अब महिलाएं जो हैं, औरतें बिल्कुल महफूज हैं, तो वो भी जरा इसको देख लें। ये आपकी स्क्रीन पर आने वाली है ये फोटो थोड़ी देर में। ये देखिए जी, ये बताइए जरा जुहल, ये कहाँ की तस्वीर है, दिखाती रहिए। ये आज की काबुल की तस्वीर है। काबुल की? जी, काबुल की है। जो औरत हिजाब करके घर से निकली है तो इन्होंने मारा है। वो फ्लैग लेकर निकले हैं, क्योंकि आज हमारा फ्लैग डे, हाँ। वो उठाकर निकले तो उन्होंने इसको इस तरह से मारा हुआ है। आज अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, आजादी का दिन है, और उस पे बहुत सारे लोग झंडा लेकर के निकले जगह जगह पर। तो ये भी उसी में थी, ये भी उसी में थी। वो भी हिजाब पहने हुए, जो औरतें सारी नजर आए हैं जो ब्लैक हिजाब में निकले हुए, फिर भी उन्हें इस तरह से मारा गया है। जरा हमको समझाइएगा, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। जैसे अभी आपने जो ये आपने जो सर पर पहना हुआ है, इसी को हिजाब कहते हैं? इसी को हिजाब कहते हैं, लेकिन इस्लाम में इसको भी नहीं मानते। इस्लाम में ये हिजाब नहीं है। इस्लाम का हिजाब ये है कि इतने हाथ नजर आने चाहिए और इतना चेहरा नजर आना चाहिए। लेकिन हम लोग जो है ये तालिबान के आने से पहले, मैं खुद ही एजुकेटेड हूँ, मेरा अपना जॉब था, गवर्नमेंट जॉब है मेरा वहाँ पर। हम लोग इसी तरह से जॉब में जाते थे। कुछ लड़कियां थी कि बिल्कुल हिजाब पहनकर, लेकिन इस तरह के हिजाब को वो लोग नहीं मान रहे, मानते नहीं इसको। जी, इस्लाम का ये हिजाब नहीं है, ये हिजाब इस्लाम का नहीं है, क्योंकि उन इस्लाम में कहा गया है इतना चेहरा नजर आना चाहिए और इतने हाथ नजर आने चाहिए। नहीं तो, लेकिन ये लोग तो ये भी नहीं मानते। तो वो चाहते हैं कि चेहरा भी ना दिखे। उन्होंने एक तरह का बुर्का बनाया हुआ है जो यहाँ पर उसका जाली है, जिसे वो लोग बाहर को देख सकते हैं। आंख तक भी, मतलब औरत की आंख भी ना दिखाई दे। जी, सर से पांव तक वो ढके हुए होते उसके अंदर। लेकिन वो इस्लाम की हिजाब नहीं है, वो इस्लाम की। ये लोग तालिबान जो है पहले 20 साल पहले हमें ये लोग एग्जाम दे चुके हैं और वो अपने एग्जाम में फेल रह चुके हैं। फिर कैसे हम उस पर फिर से बिलीव करें, कैसे हम लोग उस पर
फिर से यकीन करें कि वो हमारी लाइफ बना लेंगे। अरे मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने बताया कि जिस किस्म का बुर्का ये पहनाते हैं, इस्लाम में तो उसकी जरूरत नहीं बताई गई है, तो लेकिन ये लोग कर तो सब कुछ इस्लाम के नाम पर रहे हैं। ये तो ये कहते हैं कि हम जो है इस्लाम का सबसे बेहतर मॉडल वो लागू कर रहे हैं। ठीक है, इस्लाम के बारे में ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम इस्लाम लागू करेंगे, इस्लाम के तौर तरीके से चलेंगे। ये जो अपने इतने इतने बाल रखे हुए, ये कहा इस्लाम में तो ये है नहीं, ये तो इस्लाम में नहीं। गन उठाकर लोगों को मारना पीटना, लोगों को डराना, ये इस्लाम में है? ये इस्लाम में तो ये नहीं है। अगर इनमें इतनी हिम्मत है, अगर ये अपने मुल्क को बना, ये जो कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा मुल्क है, अफगानिस्तान उनका मुल्क हो ही नहीं सकता, ये हम मानेंगे ही नहीं। ये बिल्कुल कोई भी नहीं मानेगा कि अफगानिस्तान उनका मुल्क है, क्योंकि वो लोग गन उठाकर जबरदस्ती ये लोग ये मना रहे कि अफगानिस्तान हमारा है, वो जबरदस्ती कर रहे। और औरतों को ये लोग बाहर जाने नहीं दे रहे, औरतों पर जुल्म डालना, औरतों को मारना, ये इस्लाम है? ये तो इस्लाम नहीं हुआ। ये इतने बाल रखे हुए वहशत की तरह, ये हम अगर आप देखें तो ये लोग एक हैवान की तरह, ये हुलिया में जो हुलिया आप देख रहे वो हुलिया इंसान की हुलिया है? इंसान की हुलिया नहीं हो सकता, वो हैवान के हुलिये में ये लोग शहर में घूम रहे, लोगों को डरा रहे गन उठाकर। अच्छा तुम लोगों का अफगानिस्तान तुम लोगों का है, तो इतना हिम्मत करके गन के बगैर निकलो, लोगों को मत डराओ, औरतों को मत डराओ। ये बाल इतने लंबे लंबे रख कर, ऊपर से तरह तरह के कपड़े पहनकर और लोगों को मार पीट कर, गन उठाकर उनके सर पर गन रखकर, ये इस्लाम हुआ? इस्लाम के नाम ये लोग बदनाम करे इस्लाम को। ये लोग इस्लाम के जाहिल है, जहालत की तरफ जा रहे। वो जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जो जहालत चल रही थी, यानी लड़कियों को मारकर लड़कियों की पैदा होते ही उसे दफना दिया जाता था, ये लोग वो कर रहे कि उस टाइम जो था वो जहालत था। लेकिन अभी तो जहालत नहीं है, अभी तो पढ़ लिख चुके हैं सब लोग। लोग कहाँ जा रहे, लोग मरीख में जा रहे, और हमारा देखिए कहा जा रहा है, वही जा रहे कि लड़कियों को पैदा होते ही दफना दिया जाए। बिल्कुल ठीक। ये तो हो नहीं सकता। जो ये लोग बोल रहे हैं कि हमें लड़कियों से उसको प्रॉब्लम क्या है, औरतों से उनका प्रॉब्लम क्या है? वो हर चीज के लिए, तो मैंने जैसे कहा आपसे ना, वो हर चीज में यही दलील है कि इस्लाम में ऐसा है। आप बता रही हैं कि इस्लाम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आरिफा से पूछना चाहता हूँ, आरिफा ये आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि तालिबान कहता है कि हम तो इस्लाम का कानून लागू करना चाहते हैं? एक ये मैं बता रहा हूँ जो रफ्तार ने बताया, जो पहले जो मतलब 14 साल पहले लड़कियों को दफनानी था, और उस टाइम हमें जो हमारे पैगंबर है वो बोल रहे कि लड़कियों के साथ कभी ये मत कर दो। हमारे पैगंबर के पास लड़का भी नहीं है, उसको लड़की है फातिमा का नाम, और वो मतलब उसी टाइम से मना किया, इस्लाम मना किया कि हमेशा लड़कियों को रिस्पेक्ट कर दो, उसको बहुत प्यार दो। ये सब झूठ है। और दूसरा ये तालिबान बोल रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। ये किस तरीके मुसलमान है? जब बच्चे में जब जो वो वुमेन, वो लड़की जो बच्चा जन्म देने वाले है उसको शाउटिंग कर रहा है, जो बच्चे में 1 घंटा होगा उसको पैदाइश, उसको शाउटिंग कर रहा है, जो मस्जिदों में बम ब्लास्ट कर रहा है, मस्जिद के अंदर शाउटिंग कर रहा है। ये किस तरीके में इस्लाम है? ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल इस्लाम में है नहीं। इस्लाम बोल रहे अगर एक बंदे को अगर आप मारूंगी, जैसे मान लो तुम पूरे दुनिया को मार दिया, उसके गुनाह इतना ज़्यादा है। पर ये लोगों तो हर दिन में हजार लोग को मरता है, पर ये किस तरीके में इस्लाम है? और दूसरा ये लोगों का अगर पूछ लूँगी कि कलीमा पढ़ो, बोले कि मैं तो कलीमा पढ़ नहीं सकती हो, नमाज के बारे में उसको जानकार है नहीं, पर ये किस तरीके में इस्लाम है? वो लोगों बिल्कुल इस्लाम के बारे में समझता नहीं है, बिल्कुल उसको वो लोगों एजुकेट है नहीं, मतलब वो लोगों बिल्कुल अनपढ़ है। और ये जो बोले ये सब झूठ है, ये इस्लाम को बदनाम कर रहा है। मगर एक इस्लाम एक अफ़गानिस्तान में है, पूरा वर्ल्ड में एक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री अफ़गानिस्तान
अफगानिस्तान में है, सबसे बड़ा सबसे बिग कंट्री अरबिस्तान है और हर कंट्री में मतलब पूरा वर्ल्ड में मुसलमान है। एक जहाद हमारे कंट्री में रवा है, दूसरा कंट्री में नहीं है। पूरा वर्ल्ड में इस्लाम अफगानिस्तान मिल जाएगा, दूसरा कंट्री में नहीं मिल जाएगा। ये सब जो है ये अपने बेनिफिट में कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान मेन जगह है एशिया में। ये लोगों पावर लेने के लिए ये वशियों को बना दिया है, ये जंगलियों को बना दिया है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से, जैसा आपने बार बार कहा कि ये जो कर रहे हैं ये इस्लाम के नाम पर ताकत के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है, तो लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आरफा ये बता रही थी हमको कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको पश्तो बोलनी नहीं आती, अफगानिस्तान की अपनी जो भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं, वो भी उनको नहीं आती। कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, जो नहीं चलती है अफगानिस्तान के अंदर। मतलब सीधा तो फिर ये आपके पड़ोसी मुल्क से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं। मुस्कान? हाँ जी सर, क्योंकि उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि मतलब माइक क्या है। जो आज एक वीडियो वायरल हो गया था, उस वीडियो में कोई एक लड़का है जाके उनके साथ बात करने का, कोई वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा है और माइक ऐसे लेके जाते हैं और वो माइक को लेके ऐसे 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 देखते हैं और पूछते हैं ये क्या है। अगर किसी को माइक के बारे में नहीं पता, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, वो कैसे एक पूरा मुल्क को, एक पूरा देश को संभाल सकते हैं? ऐसे तो नहीं हो सकता है। लेकिन ये है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि तालिबान प्लस दाइश और ये हो गया इक्वल टू टेररिस्ट। दाइश मतलब आईसिस? हाँ जी, आईसिस। अगर ये कहाँ से आया? आसमान से गिरी? जमीन से निकली? नहीं। ये अगर ठीक है, कह रहे कि हम लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, कौन सा अच्छे से बिहेव करते हैं? जिनका बच्चा आप लोगों का याद होगा शायद कि एक हॉस्पिटल में जो लेडीज लेबर पेन में होता है और बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है और 1 घंटे से अगर पैदा हुआ है बच्चा और अभी उस डिलीवरी के टाइम में है, डिलीवरी के टाइम में बच्चे को भी शूट करता है और लेडीज के भी शूट करता है। ये कौन सी इस्लाम है? सॉरी, ये इस्लाम के नाम से सब फायदा उठा रहा है, सब फायदा उठा रहा है। ऐसे नहीं है। मुस्लिम लोग ये इस्लाम नहीं चाहते। ये कौन सा इस्लाम है? बच्चे के ऊपर कोई रहम नहीं है, उनके दिलों में कुछ रहम नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ पूरे दुनिया में कि जहाँ पे अफगानी लोग रहते हैं, जहाँ पे भी अफगान लोग रहता है, चाहे वो कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, इनके मतलब अफगान लोग के हाथ उठाए, हमारा आवाज सुने और हमारे बारे में थोड़ा सा ये रहम करे और ये सोचे कि हम किस हालत में हैं। बच्चे वहाँ पे उनका क्या चल रहा है? लोगों के पास खाना नहीं है, काम नहीं है, अभी सब कुछ बंद है, लोगों के डर के वजह से घर में बैठा हुआ है और पूरी दुनिया में ये बात सुने कि हमका कोई गुनाह नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, ना तो पाकिस्तान के साथ कुछ किया है, ना 20 साल हमें पढ़ाई किया है, 20 साल सिचुएशन एक हफ्ते में पूरा बर्बाद हो गया। आज जो आज़ादी के दिन है अफगानिस्तान में, अगर कोई कहे कि आज़ादी मुबारक हो, या तो आपका झंडा कौन सा है? मैं खुद कंफ्यूज है कि मेरा झंडा कौन सा है। मैं वो फ्लैग जो ग्रीन रेड ब्लैक है उसको मैं मानूं, या वो व्हाइट उसमें लिखा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिनके उसका इतना मतलब यूज हो रहा है, ऐसे मतलब वो लोग गलत तरीके से यूज करता है कि मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं कौन से कंट्री से आई हूँ, मैं जाऊँ कहाँ जाऊँ। अगर वहां से हमारे कोई कॉल आए, ये बोल रहे कि ठीक है वापस मत आओ, जहाँ पे वो सेफ रहो, हम कैसे सेफ रहे? कैसे? किसको बताए अपने दर्द को? किसको सुनाए? ना तो हमारा अगर प्रेसिडेंट है, हमारा प्रेसिडेंट चले गए, क्यों चले गए? क्यों आज तक कोई अफगान अब उसके बारे में पूछा है कि हमारे प्रेसिडेंट क्यों गए हैं? क्यों अफगानिस्तान को छोड़ के क्यों गए हैं?
उन्होंने ये बोला है कि इसीलिए मैंने छोड़ा है अफगानिस्तान को कि ताकि लोगों वहां पे आराम से जिए, और तालिबान आके उसको बोला है अगर कोई आके प्रेसिडेंट को बोले कि निकल जाओ यहाँ से, और ये हमारा है जहाँ पे प्रेसिडेंट का एरिया है, जो प्रेसिडेंट का एरिया है वो सेफ नहीं है, तो हम कैसे सेफ रहेंगे? कैसे? हमारा प्रेसिडेंट जा रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं है कि हम अभी क्या करें, किसके पास जाए, अपना कंप्लेंट किसके पास लेके जाए। अभी अफगान लोगों को जिनका ऐसे हालत आ गए वहां पे कि अगर बोले भी क्या बोले कि हाँ ठीक है, हम ठीक है, नहीं, कोई ठीक नहीं है वहां पे। कोई सिचुएशन ना तो बदल सकते हैं, ना तो बदल होने वाला है, ना तो बदल हो जाएगा, ना तो कोई चेंज आ जाएगा, ना कुछ। ये बोला जाता है कि हाँ ठीक है, एक प्रोविंस बस वहां पे बचा है, पंजशेर। पंजशेर की वजह से ये लोग अभी चुप है। अगर उन्होंने पंजशेर को लिया, फिर उसके बाद ये हर घर को तलाशी करके या तो चेक करके पूरा औरतें जितने 18 to 40 इयर्स तक उन्होंने बोला है कि अगर शादीशुदा है तो ठीक है, शादीशुदा नहीं है, अगर उन्होंने विधवा है तो हम निकाह में लेंगे। तो क्यों? वहां पे हक नहीं है किसी इंसान को रहने, वहां पे हमारा हक नहीं है? हम इंसान नहीं है क्या? मुस्लिम के इस्लाम के नाम से इतना फायदा क्यों उठा रहे हैं ये लोग? क्यों? कौन सा? ये इस्लाम है ही नहीं, ये लोग मुसलमान है ही नहीं। जिन मुसलमान इनके मतलब बात सुन के बोल रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इमारत इस्लामी आया है अफगानिस्तान में, एक बार जाके देखो क्या हालत आ जाएगा। वो जो लोग वहां पे होगा उनके ऊपर क्या जुल्म हो गया उनसे पूछो। मैं भी यहाँ पे बैठ के कुछ भी बोल सकती हूँ ना, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनके जूते में मैं अपना पैर नहीं रखी हूँ ना, इसीलिए मैं सब कुछ बोल सकती हूँ। कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, अभी बहुत बुरा हाल चल रहा है वहां पे। ऐसे बुरा हाल है कि अगर कोई बाहर निकले, इधर उधर देखते हैं कि हम वापस आएंगे कि या मुझे तालिबान लेके उठा के लेके जाएगा। अभी जो ये लोग कह रहे हैं कि औरतों को अकेले इजाज़त नहीं है कि बाहर निकले, वो एक मेल के साथ निकले। कुछ औरतें हैं कि उनके जो शौहर है उन्हें मार दिए, इन्होंने मारा है क्योंकि वो गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, वो लोग, उन लोगों का जॉब था, प्राइवेट ऑफिसेस में जॉब थे, तो इन्होंने ही मारा है। तो वो लोग मेल कहाँ से करेंगे? यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक साथ क्रिएट हो रहा है, ये लोग खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। वो लोग मजबूर है किसी गैर मर्द का हाथ पकड़ के और बोले कि ये मेरा पति है, तो फसाद हुआ ना। वो भी एक फसाद क्रिएट हो रहा है कि ये लोग बोलेंगे कि तुम लोग मेल के बगैर ना निकलो। मेल वो लोग कहाँ से लाए? तुमने उसके शौहर को मार डाला है, वो जॉब कर रहे थे तो तुमने ही मारा, तुमने ही उसे मार डाला कि क्यों तुम लोग प्राइवेट काम कर रहे हो या कि गवर्नमेंट में क्यों काम कर रहे हो। तो औरतें अगर जॉब ना करे, औरतें अगर पढ़ाई ना करे, औरतें अगर बाहर ना जाए तो खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? या इन्हीं की तरह जैसे ये लोग वैशी दहशतगर्द है, वो लोग भी अपने बच्चों को इन लोगों के पास भिजवा कर इन लोगों की तरह दहशतगर्द बनाए। ये लोग यही चाहते हैं। खास तौर पर आप ये ऐसी फैमिलीज के लिए बता रही हैं जिनके घर में कोई मेल मेंबर बचा ही नहीं है। बचा ही नहीं, जाहिर सी बात है। या तो जंग में मारा गया उसको, या तो इन लोगों ने कत्ल कर दिया। हाँ, मैं बहुत ही औरतों को वहाँ अफगानिस्तान में जानती हूँ, जो एक लेडी है, 4 उसकी बेटियां है, तो कमाने वाला उसमें कौन होगा? उसका कौन होगा कमाने वाला? और वो औरत आज अपने बच्चों को खिलाने के लिए नौकरी भी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। कहा है कि वो औरत भी अनपढ़ है, सिर्फ झाड़ू पोछा वगैरह ऑफिस के करके वो कमा रही है। वो करने तक ये लोग नहीं दे रहे कि तुम लोग वहाँ झाड़ू पोछा भी नहीं कर सकते, काम भी नहीं कर सकते, तो खाएंगे क्या वो लोग? रहेंगे कैसे? ऐसी बात है तो गन उठाकर सारी औरतों को मार डालो जब तक तुम लोगों का दिल को ठंडक पहुंचेगा। ऐसी अगर बात है तो सारी औरतों को मार डालो। दहशत है, वैशी हो तुम लोग, वहशत में यही सब कुछ होता है। और तुम लोगों का प्रॉब्लम औरतों के साथ है तो उठा के मार डालो सब औरतों को। सर जिस दिन तालिबान आए,
सर जिस दिन तालिबान आए, सैटरडे थे संडे थे मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन उस दिन जो लोग कोशिश कर रहे थे भागने के लिए उन्होंने एयरपोर्ट तक गए। एयरपोर्ट में बच्चे थे, लोग थे, बड़े, मतलब पूरे लोग थे वहाँ पे। ठीक है, 650 लोग जिस प्लेन में गए, यूएस प्लेन में, जहाँ पे वो लोग वो रखते हैं लगेज की जगह में वो लोग बैठते थे। शायद अपने सोशल मीडिया में ये फोटो देखा होगा। उसके बाद जो लोग वहाँ पे गए, तालिबान ने कब्जा किया एयरपोर्ट को। उसके बाद जितने बच्चे थे और औरतें थे उनके बीच में उन्होंने शूट किया है और उन्होंने उनको मारा है। ये कौन सा हो गया और तो बच्चों पर गोलियां चलाएंगे एयरपोर्ट? हाँ जी, गोलियां चलाए और बच्चों के ऊपर गोलियां चलाए। अभी पता भी नहीं है कि लोग कहाँ है, जितने लोग वहाँ पे मतलब लापता है, उनको कुछ पता भी नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को देखकर भी रहम नहीं आता है। नहीं, जो छोटे बच्चे जो अनपढ़ लोग हैं, जिन्हें इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है, इस्लाम का सिर्फ वो लोग नाम जानते हैं, इस्लाम के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। इसके लिए तो कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इंसान होना जरूरी है। इंसान होना, वो लोग इंसान है ही नहीं। वो लोग इंसान नहीं है। वो लोग कैसे इंसान है? वो लोग हैवानियत कर रहे हैं। एक जहाँ पे ट्यूशन पढ़ते थे बच्चे, जैसे कि जीमैट एग्जाम है यहाँ पे, जीमैट एग्जाम के लिए कोई तैयारी हो रहा था वहाँ पे, तो 300 स्टूडेंट थे उसमें। 300 स्टूडेंट के अंदर बम ब्लास्ट हो गया। 300 से बचा हुआ 10। ये कैसे हो गया? 300 में से 10-20 बच्चे बचे बस। हाँ जी, ये कैसे हो गया? क्या गुनाह था उसके? पढ़ाई के गुनाह था कि वो पढ़ रहे हैं। अभी हमने जितने स्टूडेंट इंडिया में है, अफगान स्टूडेंट, हमने पढ़ा लिखा है और वहाँ पे जाके क्या करें? उन लोगों का पढ़ाई लिखाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों का ये समझ में आ रहा है गन उठा के लेके जाए और ज़बरदस्ती अपना काम करे बस। मेरा अपना जॉब था, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन मैं अभी इस सोच में हूँ, मेरे फादर जो है वो काबुल में। मैंने उनको कॉल की थी कि अबू यहाँ के हालत कैसे हैं, तो उन्होंने कहा था बेटी जहाँ पर भी हो वहीं सेफ रहो। मैं अपनी मम्मा को अपने साथ लेकर आई हूँ, लेकिन मेरे पापा वहाँ पर रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा है कि वापस मत आओ। तो कोई नहीं चाह रहा कि जो दूसरे देशों में महफूज है वो वापस कभी अफगानिस्तान जाए आज के हालात में। अच्छा, मुझे ये आपसे और समझना है कि इनके तालिबान के आने से पहले अफगानिस्तान कैसा था, काबुल कैसा था, और अब ये लोग आए हैं तो उसे कैसा बना देंगे? मुस्कान, अफगानिस्तान तालिबान आने से पहले ठीक थे, ऐसे ठीक थे कि ठीक, हम खुश थे कि हाँ ठीक है, एक दिन ठीक हो जाएगा। बम ब्लास्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं। पाकिस्तान से कुछ लोग आ रहे हमारे बरखिलाफ से, कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा। हमारा एक प्रेसिडेंट थे, 2 प्रेसिडेंट थे, जो भी मीडिया में शो कर रहा था, दिखा रहा था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थे। हम स्कूल मतलब बच्चों स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, और हर जगह जैसे कि इंडिया में है वैसे तो नहीं है ऑब्वियसली, और नहीं होगा भी, लेकिन ठीक थे। हर अपना काम करते थे वहाँ पे लोग, हर अपना बिजनेस में थे, हर किसी का अपना काम होते थे वहाँ पे। लेकिन अभी ऐसे बदल गया है। जिस दिन तालिबान आए उसी सुबह में मैंने अपने क्लासमेट को कॉल किया था, जिस लड़की यहाँ पे मेरे साथ पढ़ी हुए, वहाँ पे बैंक में काम कर रहे। यहाँ पढ़ी है और वहाँ अफगानिस्तान में रहती है? हमने इंडिया में अपना मास्टर्स यहाँ पे कंप्लीट किया है। जी जी। मैंने पूछा कि क्या हाल है, कह रहे कि तालिबान आया है बैंक में और बोला कि घर जाओ। हम अभी घर जा रहे, कोई गाड़ी नहीं मिल रहा है, हम ऐसे भाग के चले जाते और 2-3 घंटे में उन्होंने घर पहुंचे। ये कैसे है? अगर दहशत अफगानी नहीं है, दहशत नहीं है, लोगों के डरावना की बात नहीं है, ये क्या है? तालिबान से पहले बहुत अच्छे थे, काबुल स्पेशली, जैसे कि हम निकलते थे 10 बजे, आई मीन के मैं तो नहीं थे, लोगों जो बाहर निकलते थे, पार्क में जाते थे, अपना पिकनिक करते थे, शादियों में जाते थे, शादी में बम ब्लास्ट होते थे, लेकिन फिर भी लोग अपना काम करते थे। लेकिन अभी ऐसे एक दिन में सब कुछ बदल गया। काबुल की हालत बहुत अच्छी रही है,
बहुत ही अच्छी रही है, लेकिन सब अपनी आज़ादी का वो समझ रहे थे कि हम लोग आज़ाद हैं, एक आज़ाद मुल्क था। अभी वो नहीं रहेगा, वो आज़ाद मुल्क नहीं रहेगा। मर्द लोग अगर औरत हो मर्द हो पढ़ना चाहता है, बच्चे हो पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज जाना चाहते हैं, नौकरी करनी है महिलाओं को, औरतों को, या किसी को बिजनेस करना है, सब कुछ करने के लिए आज़ादी थी जी। और अब कुछ नहीं बचेगा ऐसा। अगर ये आप लोग शायद हाल रहेंगे आप लोग कि वहाँ पर मेल फीमेल पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मेल फीमेल जॉब नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ मतलब एक साथ के लिए नहीं है, एक साथ नहीं कर सकते, एक साथ नहीं, अलग अलग भी नहीं कर वो लोग अलग-अलग ना प्राइवेट ऑफिस में काम कर सकते हैं ना गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि हमने सबको माफ कर दिए। अभी कुछ दिन पहले एक पुलिस ऑफिसर को उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो उनकी कैद में है। सब आवाज उठा रहे हैं कि वो पुलिस ऑफिसर जो है उसे छुड़वा दिया जाए, लेकिन वो लोग छोड़ नहीं रहे। क्यों उसे कैद करके रखा हुआ है उन्होंने? इसी तरह कई और लोग हैं जो अमेरिकन फोर्स से में काम किया हुआ है उन्होंने, जैसे उन्होंने बहुत से एम्बेसीज में काम किया हुआ है, कुछ कंपनीज में काम किया हुआ है। वो लोग अभी उस तरह काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर काम भी करेंगे, मर्द लोग जो है सिर्फ गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं, औरत नहीं निकलेंगे। एक बात है, ये लोग तालिबान कहेंगे कि हम लोग चेंज हो चुके, वो लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, क्योंकि एक इंसान चेंज हो सकता है, हैवान को चेंज करना बहुत मुश्किल की बात है। वो लोग हैवान है, वहशी है, दरिंदे है, और उन लोगों की शक्ल देखकर बच्चे डर जाते हैं, बच्चे घर से नहीं निकल सकते। जिस दिन मैं घर से निकली थी, मेरी छोटी छोटी बहनें, उन्होंने मुझे कहा था कि बाजी अगर ये लोग आएंगे हम क्या करेंगे? तो मैंने उन्हें कहा था, उन लोगों ने सुना हुआ था कि छोटी छोटी बच्चों को उठा कर लेकर जाएंगे, और वो लोग 12 साल की है, तो कहते थे कि हम अगर आएंगे तो हम क्या करेंगे? मैंने उन्हें कहा था कि अगर आए तो तुम लोग कबर्ड में छुप जाना, वो तुम लोगों को उठा कर नहीं लेकर जाएंगे। या आपने अपनी बहनों को कहा? मैंने अपनी बहनों के कह कर आई हूँ कि तुम लोग कबर्ड में छुप जाना और वो लोग तुम्हें उठा नहीं लेंगे। लेकिन कब तक वो लोग इस डर से वहाँ पर जिंदगी करेंगे कि हमें उठाकर, जैसे मैं अभी खुद ही डर रही हूँ, अगर मैं वहाँ जाऊंगी वापस, मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी तो मैं अपने माँ बाप को खिलाऊंगी क्या? ये कोई नहीं सोचता। किसी कंट्री में भी ये लोग नहीं सोच रहे कि अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होने वाला है। कोई ऐसा नहीं कर रहे कि अफगानिस्तान के बारे में आवाज उठाए, उन्हें बचा ले इन वेशियों से। इन वेशियों दरिंदों की तादाद क्या होगी? 1 लाख तादाद होगी? 1 लाख उनकी तादाद नहीं है, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 तक इनकी तादाद है। क्यों कोई कंट्री उनको नहीं निकाल सकता अफगानिस्तान से? हमारे अपने प्रेसिडेंट को कहा गया है कि अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो हम गली गली में खून बिछा देंगे, लोगों को मार डालेंगे। जाहिर सी बात है, हर प्रेसिडेंट हो, वो अपने मौत से नहीं डरा है, वो अपने मुल्क के लोग, अवाम के लोगों को मारने की वजह से निकला है कि ना हो मेरे अवाम को ये लोग मार डाले, मेरे अवाम को ये लोग नुकसान पहुंचा दे। और वो ऐसे करेंगे भी, क्योंकि उनमें इंसानियत नहीं है। वो इंसान के नाम से उन्हें इंसान बोलना बिल्कुल गलत बात है। वो इंसान नहीं है। वो इंसान को उसको अगर कोई इंसान बोले, ये बिल्कुल खुद ही गलत कर रहे हैं कि उसको इंसान बोले। वो लोग तालिबान इंसान के उस कैटेगरी में बिल्कुल जाते ही नहीं है। हमारी सिर्फ ये फीमेल के लिए नहीं है, फीमेल और मेल्स के लिए। वहाँ पर लड़के अगर पढ़ाई के लिए जाएंगे, जाहिर सी बात है उनकी ज़िंदगी खतरे से बाहर नहीं है, उनकी ज़िंदगी खतरे में है। औरतें उनकी ज़िंदगी खतरे में है। कोई हो जो इन लोगों को बचा सके, कोई ऐसा नहीं है जो उनको बचा सके। और आप लोगों के आंसू जो हैं ये गवाही दे रहे हैं कि जो एक शब्द इनके मुंह से निकल रहा है वो सच है।
इनका भुगता हुआ है, इनके अपनों का भुगता हुआ है ये डर, ये दहशत जो इनके दिलों में अपनों को लेकर के है, वो बिल्कुल सच है। जी बोलिए। लेकिन सर अभी सारे मुस्लिम कंट्री जो अपने आप को मुस्लिम कंट्री समझते थे जी, जैसे कि सीरिया है, सऊदी है, कतर है, जो भी कंट्रीज है, अगर एक बात वहां पे होते थे, सारे अफगान लोग अपना प्रोफाइल चेंज करके सारे उनका फोटो डालते थे, उनके मतलब उनके लिए आवाज उठाते थे। अभी कहाँ है वो लोग? अभी कहाँ है वो लोग? के लिए आवाज उठाए कोई ऐसी एक अभी हम लोग जो इंडिया में रह रहे, कुछ मीडियाज आई थी कि हमें आप लोगों से बात करना है, हमें पूछना है कि आप लोग यहाँ किस तरह रह रहे हो, तो कोई भी वो नहीं था, रेडी नहीं था कि वो लोग बात करे। क्यों तुम लोग अपने मुल्क के बारे में क्यों आवाज नहीं उठा रहे हो? किस बात से तुम लोग डर रहे हो? डर किस बात की है? मरना हक है, हर किसी को मरना है, लेकिन आवाज तो उठाओ। जैसे कि अपने मुल्क के अपने बारे में मत सोचो, अपने बहन माँ बाप दूसरे लोगों के बारे में सोचकर आवाज उठा लो, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा। जैसे हमारे अपने अफगानी आवाज नहीं उठा रहे, दूसरे लोगों से हम क्या उम्मीद रखेंगे? आज जैसे आप लोग आए हैं सामने, आप लोग खुलकर बता रहे हैं कि वहाँ क्या हालात हैं, इससे बहुत सारे लोग और उनको हौसला मिलेगा और वो आएंगे, बात करेंगे। मुझे पूरा यकीन है आप शायद वो लोग ना आए क्योंकि वो उनकी तरफदार होंगे, उन्हीं को वो ही लोग हैं जो उसी वहशत को मान रहे हैं। आप कह रही हैं कि अगर आज कोई आवाज नहीं उठाता तालिबान के खिलाफ तो वो उसके साथ है, उसके साथ है, वही वहशत को डारे, वो भी वही कर रहे हैं अपने औरतों पर। हमारा अभी बहुत से लोग अफगानिस्तान में ऐसे लोग हैं जो औरतों को बगैर इसके कि वो तालिब हो, बगैर इसके वो अपने औरतों को बाहर जाने नहीं देते। तो जाहिर सी बात है वो लोग अब तालिब से हाथ नहीं मिलाएंगे तो किससे मिलाएंगे? ठीक। अच्छा, मैं आरिफा के पास जाना चाहता हूं एक बार। आरिफा, ये हमने देखा है खास तौर पर एयरपोर्ट की जब तस्वीरें आई कि औरतें छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो चीख रही हैं, वो मदद मांग रही हैं कि हमको जो है किसी तरीके से यहाँ से बाहर जाना है। तो ख़ास तौर पर ख़तरा क्या ऐसे लोगों को है जो किसी ने कभी ट्रांसलेटर का काम किया हो या कोई सरकारी नौकरी करता हो, इससे पहले गवर्नमेंट में जॉब करता हो? ख़तरा केवल उनको है ज़्यादा या सबको है? खतरा तो सबको है, मगर उन लोगों जो गवर्नमेंट के साथ काम किया था, उन लोगों जो बाहर में काम किया, उन लोगों जो मीडिया में काम किया, जो उन लोगों ऑफिस NGO में काम किया, जो उन लोगों बाहर लोगों के साथ काम किया, जो लोगों कमांडो में था, पुलिस ऑफिसर में था, ये लोगों के लिए बहुत ख़तरा है। जो लोगों का उसके फादर कमांडर था, उस फैमिली का, वो लोगों को बहुत ख़तरा में। ख़तरा तो सबका है, पूरा अफगानिस्तान का ख़तरा है, पूरा लोग का ख़तरा है, मगर ख़तरा वो लोगों का बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये तालिबान फर्स्ट टाइम उस लोगों में स्टार्ट करने वाला है। अभी भी स्टार्ट भी किया था, जिन लोगों में तो ये बाहर काम करती थी अभी भी ढूंढ रहा है, हर घर में वो लोगों को ढूंढ करके मरता है। फर्स्ट उस लोगों को मरता है, उसके बाद वो जो दूसरा लोग है, मतलब हर किसी को एक नौबत है, हर किसी को एक टाइम है। सब अफगानी लोग वेट कर रहे हैं हमारे टाइम कब आ जाएगा, अभी आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, पता नहीं, मगर हर किसी को ऐसे टाइम हर टाइम निकल करके हर किसी को हर टाइम मर डालेंगे ये लोगों। मतलब ये लोगों अपने पास एक वो लिस्ट बनाया है कि किसको फर्स्ट हम मारूंगे, किसको सेकंड मारूंगे, किसको थर्ड मारेंगे। मतलब सबको, मतलब ये लोगों मरने वाला है, मगर आहिस्ता आहिस्ता मरने वाला है। पहले गवर्नमेंट लोगों के साथ और ये जो लोगों बाहर लोगों के साथ काम किया है, पहले एजुकेट लोगों को ये लोगों मरने वाला है क्योंकि किसी के पास एजुकेट है, उसके माइंड ओपन है, मतलब वो अपने माइंड के लिए, अपने एजुकेट के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब फ्रीडम के लिए ये लोगों लड़ने वाला है, ये पहले वो लोगों को मरता है। मतलब मरने तो सबका है, मगर फर्स्ट ये लोगों का बहुत है। आपने जैसे कहा ना कि लिस्ट बना रहे हैं, हमने तो देखा ये खबरें आ रही हैं वहाँ से कि घरों में जा कर जो है लोगों को धमका रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ काम करते थे। ऐसी खबरें वहाँ से आना शुरू हो चुकी हैं। पता नहीं, ये तालिबान
और ये तालिबान मतलब ये तालिबान इसके लिए नहीं है कि अफ़गानिस्तान में शांत हो जाएगा, अफ़गानिस्तान में वापस वही पढ़ाई, वापस वही एजुकेट, वापस आगे बढ़ने के लिए, ये इसके लिए नहीं आ रहा। वो लोगों चोरी करने के लिए आया, क्योंकि अभी ये लोगों हर घर में घुस जाता है और जिसके पास पैसा है, जिसके पास महंगा गाड़ी है, उसको लेके जाता है अपने पास। अभी हमारे पास वीडियो है, पिक्चर है, क्योंकि वो पिक्चर है ये लोगों जो हमारे आर्मी का कार है सबको इकट्ठा किया था, पाकिस्तान की तरफ में रवाना कर रहा है। जितना महंगा गाड़ी है, जितना अच्छा चीज़ है, जितना बंदूक है, ये लोगों चोरी करने के लिए आता है। मुझे ये लग रहा है कि शायद ये इस लोगों का चोरी ख़त्म हो जाएगा और लोगों का ये लोगों मर डालेगा। इसके बाद ये लोगों जाने वाला तो है, ये तो हमेशा अफ़गानिस्तान में रह नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों बहुत है फ्रीडम के लिए लड़ रहा है। जैसे अगर मेरे को बता दूँगी आप चलो अपने कंट्री में लड़ो अपने फ्रीडम के लिए, मैं अभी भी हाजिर हूँ अपने कंट्री जाने के लिए और लड़ने के लिए और फ्रीडम के लिए। मेरे तरीके में मेरे जैसे बहुत है और लड़का भी बहुत है अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहा है। जैसे अभी पंजशेर है, पंजशेर प्रोविंस अभी तालिबान के कब्ज़े में नहीं है। अगर वो भी तालिबान के कब्ज़े में आ जाएगा उसके बाद ये लोगों स्टार्ट करने वाला है। अभी इसीलिए वो लोग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि पंजशेर अहमद मसूद के पास है, वो अब फ्रीडम के लिए लड़ रहा है। जितना लोग है फ्रीडम के लिए लड़ने के लिए उसके पास जा रहा है अभी। नहीं बिल्कुल और ये उम्मीद है कभी भी बची हुई है। जैसा आपने बताया कि पंजशेर एक सूबा बचा है और वहां पर अभी भी तालिबान को हराने के लिए, तालिबान से जंग लड़ने के लिए मौजूद हैं, अफगान लोग मौजूद हैं। मैं स्टूडियो में एक बार आना चाहता हूँ, एक बार मुस्कान के पास। आरिफा मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं थोड़ी देर में आता हूँ आपके पास। मुस्कान मुझे ये बताइए कि बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये लोग इतने बड़े देश के ऊपर, इतने बड़े मुल्क के ऊपर कैसे कब्जा कर सकते हैं अगर इनको अंदर लोग सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो मुझे बताइए कि अफगानिस्तान में खुद ऐसे लोग हैं जो तालिबान को सपोर्ट भी करते हैं? इनके खिलाफ तो बहुत सारे लोग हैं, क्या इनके साथ के भी लोग हैं? सर इनके साथ में लोग नहीं है। ये जहाँ से सपोर्ट हो रहा है बहुत अच्छे से सपोर्ट हो रहा है। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं कोई प्राइवेट कॉलेज में जाऊँ, अगर मेरा कोई सपोर्टर नहीं है तो मैं कैसे जा सकती हूँ? नहीं जा सकती हूँ ना। लेकिन मैं फाइनेंशियली सपोर्ट बता रही हूँ आपको कि फाइनेंशियली सपोर्ट इतना ज़्यादा है उन लोगों की कि एक किसी तालिबान से मतलब आम लोग ने पूछा था कि आपका सैलरी कितना है। उन्होंने बताया था कि हमारा सैलरी जो है डॉलर में है। अच्छा, यूएस डॉलर में है। अगर किसी के सैलरी यूएस डॉलर में होगा तो सपोर्ट तो ऑब्वियसली होगा। कहाँ से आए इतना बंदूक, कहाँ से आए इतना मतलब प्रोडक्ट जो उसमें यूज़ हो रहे हैं, क्या नाम है, बम ब्लास्ट में, कहाँ से आते हैं? जब हमारे पास पैसा नहीं है तो एक रोटी भी नहीं खरीद सकते हैं ना इंसान। लेकिन उन लोगों के पास फाइनेंशियली सपोर्ट कई और से हो रहा है और जहाँ पे हमारे पड़ोस का बहुत अच्छे सपोर्टर है, सपोर्ट कर रहे हैं उनको। पाकिस्तान? हाँ जी, पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहे हैं सब कुछ। अगर 7,500 पीपल वहाँ पे पूरा तालिबान है, मतलब 10 लोग को अगर आए, उनको खाना पीना नहीं चाहिए, उनका रहने का जगह नहीं चाहिए। 7,500 पीपल को कैसे वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं अपने आप को? नहीं। और ऐसे लोग भी होगा, मतलब ऐसे जाहिल लोग, अनपढ़ लोग होगा कि उनके साथ दे रहे लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसे लोग हैं। हाँ जी, डर के मारे ही सपोर्ट करेंगे उसको, जाहिर है। लेकिन इनको बैकिंग पूरी जो है वो बाहर से है। हाँ, पाकिस्तान से है पूरी बैकिंग जी, ये बात है। लेकिन उनको डर के मारे सब सपोर्ट कर रहे हैं। डर के मारे वो लोग लोगों को डरा कर, धमका कर अपने तरफ की ला रहे। मैंने तो यहाँ तक सुना था तालिबान पुलिस ऑफिसर्स को कहते हैं कि अगर तुम लोग अपना जॉब छोड़कर हमारे तरफ आओगे हम तुम लोगों की सैलरी 10,000 कर लेंगे। तो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर की सैलरी है वो बहुत कम है। तो अभी वो लोग सैलरी उसको दे रहे, 10,000 सैलरी देंगे
वो और उसको अपने तरफ लेकर आ रहे पुलिस ऑफिसर्स को। और ज़्यादातर मैंने जहाँ तक सुना है ज़्यादातर पुलिस ऑफिसर्स अपना जॉब छोड़कर इनकी तरफ गए हुए। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइए कि इन लोगों के रूल में, तालिबान के जो माइनॉरिटीज होती हैं, जो शिया लोग होते हैं, हज़ारा होते हैं, आप लोग बेहतर जानते होंगे, मैं तो थोड़ा बहुत जो पढ़ा है वो बता रहा हूँ, या सिख लोग होते हैं, कुछ हिंदू होते हैं, इन लोगों को भी खास तौर पर टारगेट करते हैं? वो तो बहुत ज़्यादा टारगेट हुए होते हैं, लेकिन आजकल मीडिया में वो लोग दिखा रहे हैं कि नहीं, हम लोग इनको टॉर्चर नहीं कर रहे, हम लोग इनके साथ दे रहे। 10 मुहर्रम हो रहा है, 10 मुहर्रम के लिए ये लोग बोल रहे कि तुम लोग जो भी करना है कर सकते हो, तुम लोगों को कोई पाबंदी नहीं है। हेरात में हमारा शिया मज़हब लोग बहुत ज़्यादा हैं और ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन वैसे अगर आप देखोगे तो शिया मज़हब के जो लोग हैं उन्हें ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ज़्यादातर उन्हीं लोगों से ये लोग उन्हीं लोगों को ज़्यादातर मारते हैं, उन्हीं लोगों को ज़्यादातर टॉर्चर करते हैं, उन्हीं लोगों को। लेकिन हमारे सिख भाई जो वहाँ पर है, शायद आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल वहाँ पर मंदिर पर उन लोगों का कोई प्रोग्राम चल रहा था तो उन पर बम ब्लास्ट हो गया, गुरुद्वारे में हमला किया था जी। तो बहुत से वहाँ पर हमारे सिख ब्रदर्स जो थे वो लोग उन्हें मार डाला गया था। किसने किया था? इन लोगों ने खुद ही ने कहा था कि हम लोगों ने किए, यही तालिबान ने कहा था। तो फिर आज कैसे बदल जाएंगे? ये लोग कभी भी नहीं बदलेंगे। ये लोग जो लोग बोल रहे हैं कि ये लोग बदल चुके हैं, ये लोग सुधर चुके हैं, ये लोग वो लोग हैं जो अफगानिस्तान से बाहर है। आरिफा, जुहल, मुस्कान, आप लोगों ने तो वो जो बात, जितनी बातें बताई हैं, आप बीती बताई है, तस्वीरें दिखाई हैं, उससे बिल्कुल साफ है। और आप लोगों के अल्फाज हैं कि ये दरिंदे हैं, वहशी हैं, ये कभी नहीं बदल सकते और ये इनको इन्हीं नामों से पुकारा जाना चाहिए और कोई नाम इनको दिया भी नहीं जाना चाहिए। अगर इंसानियत का नाम दिया जाए तो दूसरे इंसान लोग जो हैं, दूसरे जो हमारे ह्यूमैनिटी है, उनके लिए इंसल्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं और आप लोगों ने बड़ी बहादुरी से अपनी बातें कही हैं। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसी जब लड़कियां बाहर आती हैं तो उससे कितने लोगों को और हिम्मत मिलती है, शायद अभी आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा पा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी इस प्रोग्राम के बाद ही आप जब लोगों से बात करेंगी तो आपको लगेगा कि आपकी आवाज़ और बुलंद हुई है। बहुत लोग आपके साथ जुड़ेंगे और अफगानिस्तान का फ्यूचर कम से कम तालिबान के हाथ में तो नहीं है, ये तो अब हम सब जानते हैं। तो इस तालिबान का खात्मा भी एक ना एक दिन ज़रूर होगा, ये तय बात है और हम सब की दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग आई, हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतनी बातें हमसे की, इतना कुछ मैं बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक और बात आखिर में कहना चाहती हूँ जी, प्लीज़ ये मेरा सबसे मुसलमान भाइयों से और दूसरे कंट्री से ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना आवाज़ उठाइए, अफगानिस्तान को तबाह मत होने दीजिए। अफगानिस्तान ऐसी जगह नहीं है जो तबाह होना चाहिए, उन सबको आवाज़ उठाना चाहिए, अफगानिस्तान को बचाना चाहिए। ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि अफगानिस्तान को बचा ले। अफगानिस्तान बिल्कुल बचेगा जुहल। और आज हो सकता है आपको बात ख़राब लगती हो कि शायद वहाँ लोगों ने उतना साथ नहीं दिया जो इतने बरसों तक वहाँ रहे, लेकिन ये दिन भी बदलेंगे, ये इसकी उम्मीद हम सबको रखनी चाहिए, कभी छोड़ सर एक बात कहना चाहती हूँ जी कि तालिबान का डर इतना ज़्यादा है, तालिबान का डर इतना ज़्यादा है कि आज अगर कोई मीडिया किसी लड़की के पास जाते थे, उन्होंने बात करने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने एक से पूछा कि सिस्टर क्या बात है, आप क्यों बात नहीं करते हो? कह रहे कि अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो वहाँ पे तालिबान ने देखी तो मेरा फैमिली उधर है तो मैं क्या करूं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई बोले कि दूध काला है, मैं ये बात मानती हूँ। अगर बोले कि तालिबान बदल जाते हैं, ये बात मैं कभी नहीं मानती हूँ। बस यही कहना। जुहल, आरिफा, मुस्कान,
आप तीनों लोगों का बहुत बहुत एक बार फिर मैं शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने इतनी बुलंदी से अपनी बातें कही। बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमेशा आपके साथ हैं और आपको जब भी हम ऐसा लगे कि आपको हमारी मीडिया की ज़रूरत है, आपकी आवाज़ को एम्पलीफाई करने के लिए, औरों तक पहुंचाने के लिए, तो हम हमेशा आप लोगों के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, और आप लोगों के साथ हमेशा साथ रहेंगे। एक रिक्वेस्ट है इंडिया गवर्नमेंट के तरफ से, मतलब हमें अफगानी जहाँ पे हमारा फैमिली फंस गए अफगानिस्तान में फंसे हुए वहाँ पे, जी जी, अगर हो जाए कि कोई फ्लाइट हो जाए या तो देखे कि अगर कुछ हो जाए, लोग वहाँ पे बहुत परेशान हैं, उन लोगों के पास वीज़ा भी है, टिकट भी है, सब कुछ है, बस वहाँ पे फ्लाइटें अगर ओपन हो जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है और ये भारत सरकार ने खुलकर ये कहा है कि हम अपने अफगान भाई बहनों के साथ हैं, आखिर तक हैं और उनको बचाने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का करना है कि आपने हमें इतना टाइम दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, अपना आवाज, हमने आपको टाइम नहीं दिया, आपने हमें टाइम दिया है। आपसे ये बातें सुनना बहुत जरूरी था, नहीं तो जितना शोर दुनिया में हो रहा है ना कि ये बदला हुआ तालिबान है, ये सुधरा हुआ तालिबान है, हो सकता है किसी को उस पर एतबार हो जाता, लेकिन आज आपकी बातें सुनी होंगी तो सबके मन का वो वहम दूर हो गया होगा और असलियत सबके सामने हमेशा रहेगी, हमेशा उनके सामने रहेगी। सर मैं तो भारत को अपना घर सोचती हूँ। बिल्कुल आपका घर, क्योंकि मैं यहाँ पे जब आए थे मैं छोटी थी और मैं पढ़ाई भी यहीं पे किया है। मेरा लोग सब जैसे मेरा भाई बहन है और मैं अपने देश से ज्यादातर सोचती हूँ कि कम नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आपने इन अफगान बेटियों की बातें सुनी और आपको पता लगी अफगानिस्तान की आज की हकीकत और तालिबान की दरिंदगी की हकीकत। हमारे नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।